नमस्कार, एचपीसी न्यूज पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ, जैसा आप जानते हैं, मंत्रालय के अंदर हम आपकी मुलाकात कराते हैं राजस्थान मंत्रिपरिषद के एक नेता के साथ। आज हमारे साथ बैठे हैं मुरारी लाल मीणा, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री हैं। मुरारी लाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। डिप्लोमा आपने किया है, एएन आप थे, अपना दायित्व छोड़ करके, सरकारी सेवा को छोड़ करके आप राजनीति में आ गए। ऐसा क्या आपको लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? ऐसा करीब 19 वर्ष तक मैंने राज्य सेवा पीडब्ल्यूडी में की है। शुरू से ही जो परिवार था वो पॉलिटिकल, एक तरह से ग्राउंड का तो नहीं था, लेकिन शौक जरूर पॉलिटिकल का था हमें। और स्वर्गीय राजेश पायलट के संपर्क में मैं उनके स्टाफ में रहा था और जनता से जुड़ा मेरा शुरू से ही था। इन परेशानियों को देखते हुए फिर मैंने अपना VRS 19 साल की सर्विस के बाद में ले लिया था। 19 साल तक सरकारी सेवा में आप रहे। इस दौरान आप राजेश पायलट के साथ में आपने काम किया, आप उनके निजी सचिव रहे। मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, राजेश पायलट के साथ में जो आपने काम किया, कैसा अनुभव था आपका वो दौर? ऐसा उनके साथ में उनका जो काम करने का जो तरीका था, जो उनका सिस्टम था, जो उनके गांव के लोग जो थे, गरीब थे, किसान थे, उनके प्रति जो उनकी एक हमदर्दी थी, मुझे बहुत ज़्यादा उनके साथ में रहने को, सीखने को कुछ मिला। एक तरीके से अपन देखा जाए तो मुरारी लाल मीणा ने जो राजनीति में कदम रखा, इंटरेस्ट आपका चूंकि बचपन से था, लेकिन बहुत ज़्यादा आप राजेश पायलट के साथ जब आपने काम किया तो आपको शायद उस दौरान बहुत ज़्यादा लगाव, लोगों से मिलना जुलना, लोगों के काम, आप बांदीकुई दौसा क्षेत्र के काम देखा करते, तो शायद उस समय आपकी लालसा थोड़ी सी बड़ी है आपको? नहीं, लालसा उस टाइम बिल्कुल ये नहीं थी। लालसा उस टाइम ये जरूर थी कि भाई लोगों से रिलेशन कायम हो गए, लोग काम के लिए जाते थे, हम उनके काम निपटाते थे, बाद में फिर हम वहाँ से वापस आ गए अपनी सर्विस में। ये लोगों का जो जुड़ाव था वो लगातार बना रहा और लगातार वो मेरे संपर्क में भी रहे। कांग्रेस विचारधारा थी आपकी? बिल्कुल बेसिक परिवार ही कांग्रेस विचारधारा का है। मैंने टिकट कांग्रेस से मांगा था उस टाइम भी, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। और मैं यही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का परिवार, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के एक बड़े लीडर के साथ आपका काम करना, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने आपका साथ नहीं दिया। नहीं, कई बार परिस्थिति ऐसी होती है। मैंने स्पष्ट कह दिया कि भाई बांदीकुई मेरा कार्य क्षेत्र है, रिजर्व हो चाहे जनरल हो, इससे कोई मतलब नहीं, जनता के साथ में जुड़ा होना चाहिए। इसी बात को लेकर के मैंने टिकट मांगा था। जब नहीं मिलने पे फिर मैं BSP के वाले जब हमारे पास पहुंच गए कि भाई आप हमारी पार्टी से लड़ लो, तो हमने सोचा चलो तो आप लोग को एक बार विधायक बनना, अपने BSP से लड़ लेते हैं। हाथ और हाथी का तो साथ ही नहीं रहा कभी। मैंने वहाँ लोगों को इस विचारधारा से सहमत किया, जबकि उससे पहले BSP का बांदीकुई में कोई लेना देना नहीं था और उस टाइम BSP की विचारधारा भी नैरो थी काफ़ी सवर्ण के प्रति। मतलब असल में हाथी पे मोहर नहीं लगी, वो तो मुरारी लाल मीणा। ये आप मानेंगे इस चीज को कि बहुत ज्यादा, क्योंकि बसपा का बहुत ज्यादा प्रभाव। 2 से 2.5 हजार वोट हो सकता है। और जो कांग्रेस का जो हमारा प्रत्याशी था, कांग्रेस के वोटों का ही पलायन हुआ मेरी तरफ, क्योंकि उसकी जमानत जब्त होगी, वो मेरे से 44,000 वोट से पीछे रह गया। मुरारी लाल जी, मतलब आपने अपनी विचारधारा वाले आदमी को परास्त कर दिया केवल इसलिए कि आपको टिकट नहीं मिला। आप इंतजार भी कर सकते थे। नहीं, वो मेरी विचारधारा का नहीं था, वो कांग्रेस विचारधारा नहीं। वो व्यक्ति आज कांग्रेस छोड़ करके चला गया। कांग्रेस वाले हमारे बड़े नेता इस बात को नहीं समझ पाए। उस टाइम हमारी बात किसी ने नहीं मानी। आज हम कांग्रेस विचारधारा के हम कांग्रेस में आ गए, उसकी विचारधारा कांग्रेस ही थी नहीं, आज वो BJP में चला गया। ये पता लगा उसकी विचारधारा क्या थी। जब 2008 के इलेक्शन हुए, फिर आपने कांग्रेस से टिकट मांगा? हाँ, फिर हमने कांग्रेस से टिकट मांगा, फिर आपको कांग्रेस ने नकार दिया। फिर अब उसको कुछ भी समझ लो कि बांदीकुई से मैं विधायक था, वहाँ परिसर में कुछ टुकड़े हो गए। फिर हमने कहा कि हमको दौसा से हमको टिकट चाहिए, तो दौसा में भी वही प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने। अगर ये सामान्य सीट है इसलिए आप फिर रिजर्व से टिकट मांगो। 2 बार कांग्रेस ने आपके साथ धोखा किया। 2 बार कांग्रेस ने आपके हो साथ सकता है मेरे को समझने में गलती कर दी, आपको समझने में गलती करी, लेकिन आप तुरंत समझ गए, आपने कांग्रेस को सपोर्ट दे दिया। जिस पार्टी ने आप पर विश्वास किया, आपको सिंबल दिया, आप सब ने मिलकर के उस पार्टी के साथ, ऐसा नहीं लगता धोखा दिया? नहीं, मैं 5 वर्ष तक BSP में विधायक रहा, वहाँ भी मैंने मेरी विचारधारा कभी चेंज नहीं किया। यहाँ तक कि हम लखनऊ भी गए, वहाँ भी मिलते थे, मतलब मैं वहाँ भी स्पष्ट बोलता था कि मेरी विचारधारा डिफर है, मेरी विचारधारा कांग्रेस की है। उसके बाद फिर दोबारा आपने दौसा से भी फिर हमने वही परिस्थिति आई और दौसा एक नई जगह थी। राजस्थान के लोग जानना चाहते हैं कि मुरारी लाल मीणा हर बार अपनी सीट क्यों बदलते हैं? नहीं, सीट बदलने का सवाल नहीं। बांदीकुई में आज भी मेरी बहुत अच्छी छवि है, जैसा मैं समझता हूँ। लोगों से किसी से बात कर सकते हैं। सीट बदलने के पीछे कारण था परिसीमन। आपको लगता है कि आप दोबारा जब चुनाव लड़ेंगे आगामी, क्योंकि अब 4 साल आपके हो चुके हैं, अब यह साल चुनावों का साल है, लोग भी जानना चाह रहे हैं कि मुरारी लाल मीणा दौसा से चुनाव लड़ेंगे या दौसा के लोग
मतलब जिन्होंने दौसा के लोगों ने भी आपको प्यार दिया, दौसा के लोगों ने भी आपको जिताया, बांदीकुई के लोगों ने भी आपको जिताया, दौसा के लोगों ने भी आपको जिताया, लेकिन पिछली बार आपने बांदीकुई छोड़ दिया था। इस बार क्या आप दौसा छोड़ देंगे या दौसा से? वो पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि बांदीकुई के लोगों को मैंने पहले भी नहीं छोड़ा था और आज भी नहीं छोड़ा है। दौसा हमने 4 साल मेहनत करी है। अब हम आने वाली राजनीति पूरी दौसा करेंगे। दौसा में हम लोग रोज दुख में सुख में, दौसा जिले की बात कर रहे हैं, दौसा विधानसभा क्षेत्र की बात? विधानसभा वैसे हम दौसा जिले के पूरे के, मैंने आपको बताया कि पायलट साहब पूरे लोकसभा के सांसद हुआ करते थे, सारे लोगों से मेरे लिंक थे, सारे लोग। फिर मैं बांदीकुई से विधायक। जिले में लोग चर्चा कर रहे हैं आज भी लाल मीणा हो सकता है वापस बांदीकुई चले जाए, बांदीकुई से चुनाव लड़े। मैंने बताया नहीं, बांदीकुई में कोई मेरी पहले कोई मेरा ग्राफ डाउन नहीं हुआ था। बांदीकुई केवल परिसीमन की वजह से मैं दौसा आया था और वो परिसीमन आज भी है। तो बांदीकुई मेरा जाने का बिल्कुल कोई विचार नहीं है। आगे की सारी राजनीति हम दौसा ही करेंगे, दौसा से लड़ेंगे, दौसा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बार वापस कांग्रेस के टिकट पर आप चुनाव मांगेंगे? बिल्कुल कांग्रेस। इस बार लगता है आपको कि कांग्रेस आपको? ऐसा है, मैंने बताई, हो सकता है कि अब तो आपके अंदर से विरोधी कौन है कांग्रेस में? अंदर से विरोधी मेरा कोई कभी ऐसा, आप हर बार जीत के आ रहे हैं उसके बावजूद भी ऐसा मेरे को कोई लगा नहीं। मेरा कोई बेसिक टिकट नहीं मिलता, कोई पता नहीं क्या पॉलिसी मैटर में क्या गड़बड़ हुई थी। और जो उसका मैं, हो सकता है उन लोगों का सोच भी ऐसा रहा होगा कि भाई जनरल सीट है, वहाँ भी और लोगों को भी जनरल सीट पर टिकट नहीं दें, हो सकता है जीत नहीं पाए। तो अब तो 2 बार जीतने से सिद्ध भी होगा और सबको ऊपर तक पता भी इस बात का कि ठीक ठाक। कांग्रेस की अब तो लीडरशिप से बात होती है, आप मंत्री परिषद में अशोक गहलोत के करीब हैं, आपने अशोक गहलोत को उस समय मदद करी, उनको एक तरीके से आप सभी ने मिलकर के भयमुक्त किया है अशोक गहलोत को। नहीं तो जो रोज बेसिकली भयमुक्त वाली कोई बात नहीं है। हम तो बाद में जैसे हम चुनाव जीते थे और पिछली जब गवर्नमेंट बीजेपी की थी जिसमें मैं विधायक था, उस टाइम भी काफ़ी ऑफर हमारे पास में ऐसे आए थे, अगर आप बीजेपी से चुनाव लड़ो। 2 बार आपको साबित करना पड़ा अपने आप को कि मैं दावेदार अच्छा हूं और मैं जीत के सीट निकालता भी हूं। मेरा ये सवाल है सीधा सीधा कि क्या आपको कांग्रेस की लीडरशिप से ऐसे संकेत मिले कि आप का टिकट सुरक्षित है? नहीं बिल्कुल, या वापस वही? नहीं बिल्कुल, आपको इसमें कोई वो शक नहीं है। जैसे हम कांग्रेस में आए थे, ये बात मेरे को स्वयं को महसूस थी और हम कांग्रेस बेसिक विचारधारा के आदमी है। और जब माननीय मुख्यमंत्री मोदी से हमारी बात हुई तो बिल्कुल सही है कि थोड़ा बहुत तो कुछ न कुछ बातें होती हैं। तो उस टाइम में हमने सम्माननीय गहलोत साहब से यही कहा था और मैं तो स्पष्ट बोला था कि साहब 2 बार हम कांग्रेस विचारधारा के, आप हमको जानते हो, कांग्रेस 2 बार चुनाव जीत करके आए, तो हम बिल्कुल आपका ही सपोर्ट करेंगे। व्यक्तिगत रूप से भी हम गहलोत साहब के मैं फैन शुरू से हूँ क्योंकि वो गरीबों के एक तरह से मसीहा टाइप हैं। मैं इस बार टिकट का जरूर ध्यान रखना, उनके निश्चिंत रहना। ये अशोक गहलोत ने इस बार मुरारी लाल मीणा को आश्वस्त किया है कि टिकट के बारे में वो चिंता ना करें क्योंकि 2 बार वो सीट निकाल चुके हैं। लेकिन एक अभी ब्रेक का समय हो रहा है, ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं जिसका जवाब हम ब्रेक के बाद लेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब बसपा के लोग मिले आकर के, पूरा का पूरा बसपा का विलय हुआ, तो उस समय क्या गोली हुई थी, क्या किस तरीके के राजनीतिक समीकरण हुए थे और किस तरीके के पासे दोनों तरफ से फेंके गए थे। अभी समय ब्रेक का, ब्रेक पर आप कहीं मत जाइएगा, मंत्रालय पर बहस जारी है। मुरारी लाल मीणा आज हमारे साथ हैं।